नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम इंतहाई काबिल तअज़ीम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि आप तमाम हज़रात को इस बात का इल्म है कि मेरे भाई रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत और मुक़द्दस घड़ियाँ गुज़र रही हैं। अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा फ़ज़ल व करम है, अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम और एहसान करीम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक अता फ़रमाया। तो मेरे भाई इसी रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से अज़मत कुरान और फ़ज़ीलत सियाम यानी रोज़ों के बारे में एक दो बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ गुज़ारिश करूँगा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि सही हक़ और सच कहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मेरे भाई अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमें रमज़ान जैसी अज़ीम नेमत के साथ साथ कुरान पाक जैसा अज़ीम कलाम नसीब फरमाया है। तो मेरे भाई ये अल्लाह ताला का एहसान है। हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों को, रमज़ानुल मुबारक ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस और मुकर्रम महीना है। इस महीने को अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाएं। इस महीने में रोज़े रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, नवाफ़िल अदा करें। और इसी के साथ साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान अक़दस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो रोज़े हैं ये मेरे लिए हैं और इनकी जज़ा मैं ख़ुद हूँ। ऐसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि जो हदीस बहुत ही ज़्यादा मशहूर हदीस मुबारक है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते हैं कि भाई हलाक हो जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते हैं कि भाई हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना नसीब किया गया और इस बाबरकत महीने में वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो मेरे भाई हमें इस रमज़ानुल मुबारक की अज़मत को, क़द्र व मंज़िलत को पहचानना चाहिए। हमें रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत को समझते हुए इस रमज़ानुल मुबारक की एक एक घड़ी को अपने लिए और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें और रोज़े को महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इत्तिबा पर गुजारें। तो भाई जब हम लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर ख़ुद को ढालेंगे, ख़ुद को लेकर आएंगे तो रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस नजात, बाइस मग़फ़िरत बनेगा। और अगर हम लोग रमज़ानुल मुबारक की कीमती घड़ियों की कदर नहीं करेंगे, रमज़ानुल मुबारक की कीमती घड़ियों को अपने अच्छे अंदाज से, भलाइयों और नेकियों के अंदाज से गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे तो मेरे भाई हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई के असबाब पैदा होंगे। इसलिए आज की बात करने का सिर्फ़ व सिर्फ मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया कि भाई ये तुम लोग जो रोज़ा रखते हो ये मेरे लिए रखते हो और इसका बदला मैं ख़ुद हूँ, और जब अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को अता हो जाए, अल्लाह ताला की ज़ात मिल जाए तो फिर सारी की सारी नेमतें, सारी की सारी रहमतें, सारी की सारी अनायात और नवाज़िशात अल्लाह ताला की जिसको मिल गई, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात मिल गई उसको अल्लाह ताला की सारी नेमतें मिल गई। तो इस वजह से मेरे भाई गुजारिश ये है और पैगाम मेरी तरफ से यही है कि भाई हम रमज़ानुल मुबारक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए कीमती बनाएं
और अपने अजीज़ व अकारब जो दुनिया से जा चुके हैं, जो अपने बुज़ुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए हम सदका जारिया बने और उनके लिए हम खैर व बरक़ात की दुआएँ करें और उनके लिए खैर व बरक़ात के असबाब मुहैया करें। वो यही है कि हम रमज़ानुल मुबारक में ये तहैया करें कि जो ज़िंदगी हम रमज़ानुल मुबारक में सीरत तय्यबा पर गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, इसी ज़िंदगी को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा हम अपने लिए लायक़ अमल बनाएंगे, उसवा हसना बनाएंगे। और जैसे रमज़ानुल मुबारक में हमने कुरान पाक की तिलावत की, ज़िक्र व अज़कार किए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदिया दुरूद हसना बनाएंगे। और जैसे रमज़ानुल मुबारक में हमने कुरान पाक की तिलावत की, ज़िक्र व अज़कार किए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदिया दुरूद पेश किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पूरे का पूरे साल हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ को और सुनने सुनाने वालों को रमज़ानुल मुबारक की कदर व मंज़िलत को पहचानने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फ़रमाए। मेरे भाइयों, गुजारिश यही है कि रमज़ानुल मुबारक ये हमारे पास मेहमान बनकर आया है। जैसे हम मेहमान के आने से पहले मेहमान के इस्तकबाल की तैयारी करते हैं, मेहमान की ज़रूरियात की तैयारी करते हैं, मेहमान की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है, ये तो माल के कायनात की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है। हमें इस मेहमान की कदर व मंज़िलत को पहचानना चाहिए, इस मेहमान की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, इस मेहमान के अदब व एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। तो इस मेहमान के अदब व एहतराम क्या है कि हम रोज़े तरतीब के साथ रखें, झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, बेहयाई, फहाशी से ख़ुद को मुकम्मल तौर पर बचाएं और कोशिश ये करें कि हम हर वो अमल इन दिनों में करें जिस अमल की बरकत की वजह से महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक ज़िंदा हो और अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस की रज़ा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें और बल्कि तमाम मुसलमानों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को हमें अपने लिए उसवा हसना बनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।